जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज साइंस का सेट नंबर 49 को करेंगे, जिसमें कि हम आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन का जो हिंदी होता है ये ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इसी को जी है इसी को ही हम कहते हैं उपचयन या उपचायक कहते हैं ऑक्सीडेशन को ही। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। इसमें क्या होगा, किसी भी चीज तत्व है जिसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा, समझेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक ना। और इसमें एक और होता है कि इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है। ठीक, तथा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है जुटा है तो यानी कि ऑक्सीजन जो जुटा है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक, चलिए अगला आप देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन देखते हैं। ठीक, अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन रिडक्शन जो होता है इसका हिंदी होता है आपको अपकारक कह सकते हैं, इसको अवकारक कहते हैं, इसको उपचयन अपचयन कहते हैं, इसको या उपचायक कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन जुटता है। ठीक, हाइड्रोजन जुटता है तथा इलेक्ट्रॉन का जो है इसमें गलन होता है। ठीक, और हाइड्रोजन जुटा है यानी कि ऑक्सीजन इसमें हटा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटती है इसमें। ठीक, घटती है। ठीक, आप देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, किसी भी तत्व पर जो है ना उपस्थित आवेश को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए एच है, एच पर देखिए इस पर भी कोई आवेश नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अगर इस पर प्लस आवेश दे दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। अगर इसी पर अगर एच पर हम माइनस दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। इसी पर अगर प्लस एच पर प्लस प्लस दे दिया गया है तो इस पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। अगर एच पर डबल माइनस दे दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। ठीक ना। ऑप्शन ए है उसकी रिक्तियां, यौगिकों का वास्तविक आवेश और क्षति हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नहीं, इसमें देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या आपको प्रदर्शित करता है कि उस पर जो आवेश रहता है, जैसे H प्लस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक ना। तो यही इसको जो है प्रदर्शित करते हैं कि यौगिकों पर जो होता है वास्तविक आवेश, उसी को जो है ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे, या इसे हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का यहाँ ग्रहण किया, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटा यानी क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जुटा है तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक ना, ऑक्सीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक, देखिए ऑप्शन ए है कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृत्ति या उसमें हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीकरण कहते हैं, सही है। ऑक्सीजन का अनुवृत्ति हुआ है यानी अनुवृद्धि मतलब क्या, वृद्धि हुआ है, और हाइड्रोजन हटा है तो ऑक्सीकरण है, ये सही है। बी है वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण की के लिए ऑक्सीजन जोड़ता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहा जाता है, ये भी सही है। सी है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, चलिए ये गलत है। अब देखिए डी है कि धातुओं में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का प्रभाव है, ठीक है, ये भी सही है। देखिए लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इस पर, तभी तो जंग लग जाता है, ये भी सही है। तो इससे हमसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं ऑप्शन नंबर सी है, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक ना, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सब में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए कि अपचयन जो है, अपचयन अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है, नहीं ये गलत दिया हुआ है, प्रोटॉन की क्षति नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है कौन सा है, तो अपचयन है। ठीक है, तो अपचयन किसे कहते हैं, अब रिडक्शन को कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, यहाँ पर देखिए प्रोटॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा है, ये गलत हो गया। चलिए बी नंबर, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में जो है प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, यानी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन मतलब क्या हो गया कि ये रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन में क्या हुआ है, परमाणु में प्रोटॉन की उत्सर्जित नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें ग्रहण होता है, ये गलत हो गया। सी है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, इलेक्ट्रॉन की क्षति, अपचयन मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्षति नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का और ग्रहण ही होता है। ठीक है, ये भी गलत है। और ऑक्सीडेशन अगर कहता तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्षति होता है। ठीक है, डी है कि
अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। चलिए ये सही है कि परमाणु में क्या होता है, अपचयन रिडक्शन के समय में ऑक्सीजन का क्या होता है आपको, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आपको, ग्रहण होता है। ठीक ना, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। ठीक ना, देखिए आपको इसके लिए सबसे पहले आपको है ना कुछ तत्व को याद रखना होगा। देखिए कोई तत्व है, फर्स्ट ए का जो तत्व होता है क्षारीय धातु, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस सब का जो होता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और सेकेंड ए का जितना भी वर्ग है क्षारीय मृदा धातु का, उसका होता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। और सेवन्थ ए जो होता है हेलोजन वर्ग, इसका जो होता है आपको -1 होता है। और ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक ना, अगर देखिए यहाँ पर देखिए पीछे बताए थे आपको हम कि कोई भी तत्व है जिस पर जो कोई आवेश नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस पर कोई आवेश नहीं है, इसमें हमको क्रोमियम को निकालना है। तब देखिए अब निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ K2 यानी पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ए का वर्ग है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। इसको हम +1 रखेंगे तो 2 है, तो यानी 2 हो गया। आप प्लस देखिए सी आर को हम एक्स मान लेते हैं, यानी क्रोमियम को एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी आर को 2x, 2 सी आर है तो 2x। आप देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होता है। ठीक ना, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, -14 हो गया। ठीक ना, टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब देखिए इसमें जब हम 2x करेंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो -12 हो जाएगा, 0। अब देखिए 2x इक्वल टू आ जाएगा आपको 12 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसमें भी वैसा ही बनेगा कि देखिए KMnO4 है, इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसका टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ठीक, अब देखिए K है पोटेशियम, पोटेशियम कौन है, फर्स्ट ए का वर्ग है। पोटेशियम कौन सा है, तो आपको फर्स्ट ए का वर्ग है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट ए का जो वर्ग होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, तो इसको आप 1 मान लेंगे तो 1 हो गया। अब हमको Mn को पूछा है तो Mn को हम x मान लिए। प्लस देखिए ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है आपको, ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो माइनस कितना हो जाएगा, 8। इक्वल टू टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपको, 0 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +7। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि H2SO4 में सल्फर यानी S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए H2SO4 है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये फर्स्ट ए का वर्ग का होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 हो जाएगा। 3 1 ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस, जब हम एस को माने हैं, एस को जिसको निकालना है उसको एक्स मान लेंगे तो एस को हम एक्स मान लिए हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होता है, यहाँ 4 है तो 4 -8 हो गया। ठीक, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 घटेगा 6 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि NH4+ में N की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए यहाँ एक चार्ज है आपको प्लस, तो इसका टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए इसमें देखिए हमको N के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक ना, N के हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब प्लस देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है कि फर्स्ट ए का तत्व है, ये 4 हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 4, यानी कि x इक्वल टू आपको -3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -3। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि H2O2 में O का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। देखिए O का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यहाँ देखिए जब देखिए ऑक्सीकरण नंबर तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। लेकिन जब किसी प्रश्न में जो है हमको दिया रहे कि जन इसके अंदर का निकालना है तो वहाँ पर जो हम ऑक्सीजन को भी x ही मान करके चलेंगे। ठीक ना, आप यहाँ देखिए मानते हैं इसको, टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट ए का तत्व है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया प्लस। अब देखिए 2x हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हम x माने हैं तो 2 का ऑक्सीजन है तो 2x हो गया, इक्वल टू टोटल को 0 है, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, 2 कट जाएगा, नहीं x इक्वल टू कितना आ गया, -1। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नहीं ऑक्सीजन का जो है इस तत्व के अनुसार ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि OF2 में ऑक्सीजन की जो होता है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। कभी तो बताए थे कि ऑक्सीजन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन किसी तत्व के साथ पूछेगा तो इसको हम x मान के ही बनाएंगे। ठीक नहीं, इसको डायरेक्ट 2 नहीं मारेंगे। अब देखिए
ऑक्सीडेशन नंबर हमें OF2 में पूछा है O का। देखिए टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इस टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और देखिए ऑक्सीजन को हम X माने हैं प्लस F। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये कौन सा तत्व का है, ये आपको है हेलोजन वर्ग का। हेलोजन वर्ग का -1 होता है, तो -1 यानी -2 हो जाएगा इसका, यानी -2 का है तो -2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, नहीं +2 x बराबर यानी 2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर की इस उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +2 हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि CaH2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखिए यहाँ भी हम फर्स्ट ए का तत्व है हाइड्रोजन, इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है फर्स्ट ए के अनुसार, लेकिन यहाँ हमको तत्व के साथ पूछा है तो इसको हम x मान के ही चलेंगे, ठीक। अब देखिए टोटल जो है CaH2 है, इसका पर कोई चार्ज नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 हो गया। अब देखिए Ca का क्या होता है, Ca क्या होता है कि Ca कौन सा वर्ग का है। देखिए Ca जो है आपको है कैल्शियम है, कैल्शियम जो है आपको सेकेंड वर्ग का क्षारीय मृदा धातु का है, ठीक ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, इसको हम 2 रखेंगे Ca। अब प्लस हाइड्रोजन देखिए 2 है, हम हाइड्रोजन का x बनेंगे तो यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इन टोटल का 0 हो गया। 2x इक्वल टू आपको -2, जब 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा -1, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए -1 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उसके डैश के जो है आवर्ती फलन होते हैं, यानी कोई भी तत्व का गुण जो है उसके डैश का आवर्ती फलन होता है। देखिए मेंडलीव का जो नियम था वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है आवर्ती फलन होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों के क्या समान होता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है, अगर एक समान वर्ग है तो उसका जो होगा ना संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। जैसे देखिए पहला वर्ग है ये वाला क्षारीय धातु का जो पहला वर्ग है, जो कि न मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इस सभी का जो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। उसी प्रकार देखिए दूसरा वर्ग है उसका भी सभी समान होगा, जितना भी वर्ग है सभी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा समान होगा, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश एक क्षार धातु है। देखिए इस सब में से कौन सा क्षार धातु है। देखिए क्षार धातु किसे कहते हैं, फर्स्ट ए का जो तत्व होता है उसे हम क्षार धातु कहते हैं। देखिए फर्स्ट ए का तत्व कौन सा है, ये है फर्स्ट ए का तत्व, ठीक ना। इस सब में से जो होगा वही होगा क्षार धातु। देखिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, ये सब देखिए सोडियम दिया हुआ है ऑप्शन में, जो कि सोडियम क्या है क्षार धातु है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। देखिए कौन सा निष्क्रिय गैस है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले गैस पर रखा गया है। देखिए निष्क्रिय गैस का जो होता है 8वां वर्ग में होता है, ठीक ना, जिसमें कि पहला होता है आपको हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन और रेडोन होता है, ठीक ना। जिसमें कि देखिए पहला वर्ग आवर्त में कौन रखता है, हीलियम रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। देखिए खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें दुर्गंध आता है, उसमें वसा का क्या होता है ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक केटायन है, कौन सा इसमें से केटायन है। केटायन मतलब क्या हुआ कि जानिए ये पॉजिटिव आयन है, ठीक ना, यानी पॉजिटिव जो होगा उसे केटायन और निगेटिव जो होगा उसे हम एनायन कहते हैं, ठीक ना। इस समय से कौन सा केटायन है, तो ये अमोनियम जो है ये केटायन है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल को शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है, ठीक नहीं। इस सब में से कौन सा जो है पेयजल को शुद्धिकरण करता है, तो पेयजल को शुद्धिकरण तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, ठीक नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है जैसे देखिए Na2CO3 हो गया, आपको CaOCl2 हो गया, ये सब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि जल को शुद्ध करता है, ठीक ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।